नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन का जो प्री फाउंडेशन होता है उसके विषय में हम लोग कुछ ऐसे टिप्स देखेंगे, ऐसे जानकारी हासिल करेंगे जो आप टेक्निकल की डिग्री यानी कि डिप्लोमा करते या बीटेक करते हुए प्रिपरेशन करेंगे। हालांकि इसके पिछले वाले हम लोग क्लास में कुछ अलग प्रकार का कैंपस प्लेसमेंट पर आधारित कुछ बातचीत किया गया था और हमने बोला था कि कैंपस प्लेसमेंट 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सीरीज एक लेकर के आएंगे। उसमें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट करेगा जो कंपनी में प्लेसमेंट हो चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ करेंगे। और हमने अभी जो इंट्रोडक्शन के तौर पर कैंपस प्लेसमेंट 1.0 के अंतर्गत बताया कि आप किस प्रकार से अपनी स्टडी को बनाए रखने के साथ साथ आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपनी कौन सी बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। बट आज हमारा जो काम है वो मेन गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा जो मैसेज आए थे उसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। मैसेज जो आता है कि सर मुझे एसएससी जेई के विषय में बता देंगे या किसी और गवर्नमेंट जॉब के विषय में बता देंगे। तो हम आज जो फोकस करेंगे वो टोटल गवर्नमेंट जॉब का है, क्योंकि आपको जो दो तरह का फोकस करना होता है जब भी आप एडमिशन लेते हैं। उस केस में आपको वहां पर दो लाइन आपको दिखाता है, या तो गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा जो मोस्ट होता है कि आपका प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो जाए, जिसका हम लोग सीरीज चला रहे हैं 1.0, 2.0, 3.0, और वो आप सीरीज देखते रहेंगे। 100% श्योर है कि आप कैंपस प्लेसमेंट के एलिजिबल, मतलब कैंपस प्लेसमेंट जरूर आपका हो जाएगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो हर एक बात को ध्यान देंगे। कौन सी सॉफ्टवेयर है, उन सॉफ्टवेयर को आप कहीं बाहर से उसका कोर्स कर लेंगे और भी जो जो उसमें बताया जाएगा आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो 100% श्योर है किसी कंपनी के आप प्लेसमेंट हो जाएगा। बट आज का जो हम लोग की गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना पूरा मन बना लेते हैं कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, प्राइवेट जॉब बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन आपको इस डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद नहीं सोचना है कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है। आपको जिस समय एडमिशन लेकर के उसी समय से आपको मन में बना लेना है कि हमको कौन से लाइन चूज करना है। और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में सपोज जाना है तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए मींस जैसे ही आपका डिग्री हासिल होता है आप तुरंत प्रिपरेशन करने चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 3, 4, 5 साल भी प्रिपरेशन करते हैं फिर भी उनकी क्वालिफाइड गवर्नमेंट जॉब में एसएससी जेई है, चाहे यूपी आरबीएनएल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, चाहे रेलवे जेई होगा, चाहे एएलपी जो अभी आया है एलपी का वैकेंसी उसमें हुआ। इन सभी तमाम ऐसे संस्था हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब दिलाता है। तो ये सब चीज का बेसिक आपको प्री फाउंडेशन कैसे करना होगा। जैसे कहा जाता है ना कि आप यदि आईएएस का प्रिपरेशन करना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे तो लेट कर जाएंगे। लेकिन आप पहले से ही सोच लेंगे, जैसे आप 12th पास कर रहे हैं, 12th तक ही आप मन में बनाए कि नहीं हमको आईएएस का प्रिपरेशन है, आईएएस क्वालिफाइड करना है, तो उस केस में आपको प्री फाउंडेशन यानी पहले से ही कुछ ऐसे बेसिक चीजों को फोकस करना होगा जो बाद में आप जब प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपको पता रहेगा। आप हाई लेवल का प्रिपरेशन करना उस समय स्टार्ट कर जाएंगे तो हो सकता है 1 साल के अंदर ही आप उस केस में आईएएस को क्वालिफाइड कर पाएंगे। और उसी प्रकार से एसएससी जे हुआ। देखिए पहले तो बता दें कि हमारी जो संस्था गवर्नमेंट में कितने हैं, जो चाहे पीएसयू कंपनी है या गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी आपका आता है। हालांकि वैकेंसी पहले की अपेक्षा कम हो गया लेकिन फिर भी वैकेंसी किसमें आती है। जैसे बात आता है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो पहले हुआ करता था वो एसएससी जेई। एसएससी जेई लगभग हम बात करें तो 2015 तक या पहले देखा जाए तो पर ईयर आपका एसएससी जेईई वैकेंसी आता था, स्टूडेंट्स उसका प्रिपरेशन करते थे, प्री मेंस दिया जाता था और उसके आधार पर आपकी इंटरव्यू तो हालांकि हट गया था, पहले इंटरव्यू भी होता था और उसके आधार पर मेरिट तैयार किया जाता था और सिलेक्शन हो जाता था। बट अब जो है एसएससी जेईई वैकेंसी बहुत कम हो जा रहा है, एसएससी जेईई का पेपर भी काफी लेट हो जा रहा है, कभी आ भी नहीं रहा है। मींस ओवरऑल वैकेंसी आपकी घट गई है। ये तो एसएससी जेईई की बात हो गई। यूपी ट्रिपल एससी भी पहले आता था कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपका यूपी ट्रिपल एससी है, बट ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी प्रत्येक ईयर आपका फॉर्म रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कुल मिला के आपका ये तो यूपी ट्रिपल एससी, इरिगेशन हुआ, एसएससी जेई हुआ, यूपी आरबीएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
इसकी वैकेंसी भी आती थी पहले थोड़ा ठीक ठाक, बट अब इस समय जो वैकेंसी बहुत ही कम आ रही है, और ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष नहीं आ रहा है, ये भी कई वर्षों बाद कभी आता है, थोड़ी सी वैकेंसी आता है। मीन्स ये जो यूपी आरबीएनएल हुआ, यूपी पीसीएल देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक ठाक कभी आता है, आईटीआई के लिए भी अच्छा वैकेंसी इस समय रिलीज किया जा रहा है, बट मैकेनिकल के लिए यूपी पीसीएल में वैकेंसी 9 के बराबर है। सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए यूपी पीसीएल में वैकेंसी अच्छी खासा आता है, अभी भी आ रहा है यूपी पीसीएल में। उत्तर प्रदेश जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बोला जाता है। एक होता है जो यूपीआरबीएनएल जो मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, उसमें वैकेंसी आती है। यूपी पीसीएल जो इलेक्ट्रिकल की होती है उसमें सिविल की वैकेंसी आते हैं, और उसमें जो है आपका मैकेनिकल की 9 के बराबर वैकेंसी आती है। तो ये तो था कुछ ऐसे संस्था जिसमें लोग प्रिपरेशन करते थे पहले। इन सभी गवर्नमेंट संस्थान के लिए प्रिपरेशन किया जाता था, बट आज के डेट में बता दें वैकेंसी की बहुत ही कम आपका अपडेट आ रहा है, बहुत कम वैकेंसी इसमें रिलीज किया जा रहा है। तो ओवरऑल बता दें कि गवर्नमेंट जॉब की जो पहले प्रिपरेशन जैसे प्रिपरेशन लोग कर रहे थे, तो उसमें जो अडॉप्ट करने की परसेंटेज था गवर्नमेंट आज के डेट में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कंपेरिजन में बहुत कम हो गया। मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ेगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि वैकेंसी आपकी कम हो गई। अब यदि आपको ठीक ठाक प्रिपरेशन करना है तो एक साल के अंदर तो आप प्रिपरेशन कर नहीं पाएंगे। तब के लिए हम बता रहे हैं कि अब आप क्या करेंगे। यदि आप ठान लिए हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो उसके लिए आपको प्री फाउंडेशन करना पड़ेगा। प्री फाउंडेशन क्या होता है? अब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, आप फर्स्ट ईयर पास कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोर्स वर्क करिए, फर्स्ट ईयर आप समझिए कि इंजीनियरिंग होता क्या है, फर्स्ट ईयर में आप समझ लेते हैं। उसके बाद आपको अब देखना है कि हमको प्लेसमेंट लेना है या गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन करना है। दोनों का आधार अलग अलग है। गवर्नमेंट के लिए आपको अलग प्रकार का प्री फाउंडेशन करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और प्लेसमेंट के लिए आपको अलग प्रकार का प्रिपरेशन करना होगा, और उसी समय से आपको डिसाइड करना होगा कि हमको कौन से नॉलेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि आज के डेट में यदि हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन की टिप्स दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको रीजनिंग अच्छे खासे होने चाहिए, आपको जीएस जनरल स्टडी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जेई में जनरल स्टडी जो सामान्य ज्ञान होता है वो आपका ठीक ठाक पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल आपको जो रीजनिंग और जीएस जो होता है वो आपका ठीक ठाक होना चाहिए। और जीएस एक दिन में तैयार होने वाला नहीं है कि आप आज पढ़ेंगे, चलिए हमको एक साल में वैकेंसी देना, हम जीएस पढ़ लेंगे हो जाएगा। नो, जीएस इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको एक हाई कंपटीशन देना, आज के डेट में बहुत कम वैकेंसी में फाइट करना है, और उसलिए आपको रीजनिंग और जीएस को पहले से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना। कोरोना के पहले मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स प्री फाउंडेशन करते थे वो ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से करते थे, लेकिन कोरोना के बाद एक जबरदस्त आपका बदलाव आया और मैक्सिमम स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट होने लगे। लेकिन एक चीज बता दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में अंतर है। एक आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, और एक आप घर पर रह के प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने को मेंटेन कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी उतना ही तैयारी कर लेते हैं जितना ऑफलाइन में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यूटी तो 4-5 दिन बनता है, बाकी फिर आगे कंटिन्यूटी ऑनलाइन क्लास में नहीं बन पाता। ऐसे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन प्री फाउंडेशन यदि कहीं आसपास मिलता है, व्यवस्था बन जाता है, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है तो आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल में आपका रीजनिंग और जीएस हो गया, और टेक्निकल में जो भी सिलेबस होता है एसएससी जेई, यूपी आरबीएनएल या यूपी पीसीएल जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमन सभी लोग सभी संस्थान जो भी प्रिपरेशन कराते हैं कॉमन सिलेबस क्रिएट करते हैं, जो पूरे भारत में जो भी गवर्नमेंट संस्था का एग्जाम देने वाले हैं वो आपका उतने सिलेबस आपका कवरेज कराया जाता है। नहीं कि एसएससी जेई करा दिया जाए तो आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जाएंगे तो आप नहीं कवरेज है, वो एकदम कॉमन रूप में रहता है, आप पढ़ा दिया जाएगा तो हो जाएगा। बट यदि आपको लगता है कि नहीं यार हम ऑनलाइन क्लास परचेज कर लें, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर पढ़ लें और उससे हमारा काम चल जाएगा, रेगुलरिटी भी बना रहेगा, तो आप आराम से ऑनलाइन भी क्लास ले करके आप अपने को प्री फाउंडेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान होंगे। हमारा YouTube प्लेटफॉर्म में भी अभी देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एसएससी जेई या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है।
यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ऑनलाइन यूट्यूब पर ज्वाइन हो जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब ऐसे भी क्लास हम प्रोवाइड करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो भी ज्वाइन किए रहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी आप ज्वाइन किए रहेंगे हमारे डायरेक्शन विजन को, उन्हीं को वो क्लास प्रोवाइड हो। तो कुछ ऐसे क्लास होते हैं जो सिर्फ जो आप ज्वाइन किए होंगे वो मिल सकता है, और कुछ ऐसे क्लासेस होंगे जो सभी को कॉमन रूप में मिलेगा। हमारा जो मेन डायरेक्शन विजन के माध्यम से है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे ज्यादा जनरल जो जीएस हुआ और ये रीजनिंग हुआ, ये सब मानक होता है, अच्छा खासा पूछा जाता है पेपर, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में भी आपसे पूछा जाएगा, मतलब नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, और एसएससी जेईई में नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। यूपी अर्बनल एक ऐसा टेक्निकल का जो एक टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब है जो जिस स्टूडेंट्स का टेक्निकल सबसे अच्छा खासा है, नॉन टेक्निकल कम है, उसमें आपका 150 मार्क्स का टोटल टेक्निकल क्वेश्चन पुटअप करता है, और 50 क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो नॉन टेक होते हैं। मतलब वो आपका उस स्टूडेंट्स के लिए जॉब बेहतर होता है जो जिसका टेक्निकल स्ट्रांग होता है। बाकी मैक्सिमम जितने एग्जाम होंगे उसमें आपको नॉन टेक को भी तैयार करना होगा, नॉन टेक एक दिन में तैयार नहीं होगा, इसलिए आपको प्री फाउंडेशन धीरे धीरे जिस समय आप अपना सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े टाइम निकाल करके नॉन टेक की तरफ भी बढ़ते रहेंगे, और टेक्निकल का भी कॉम्पिटिटिव लेवल का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। हम एक दिन किताबों के विषय में बताएंगे, कुछ ऐसे बुक आते हैं मार्केट में, उसको एक एक थोड़ा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर हमेशा ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका 2000 4000 क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आपको वहां पर कुछ ऐसे बुक वगैरह हम बताएंगे जो आपको जेई में, जेई के प्रिपरेशन में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको फायदा करेगा, बेनिफिट लेगा। तो ये सिर्फ बुक वगैरह के विषय में बताएंगे, आप चाहे तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां भी अवेलेबल हो। तो प्री फाउंडेशन का मतलब पहले से आप जिस समय टेक्निकल की डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, आईटीआई ले रहे हैं, चाहे बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, उस दौरान आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। और नॉन टेक्निकल चाहे आप किसी ऑनलाइन के माध्यम से सीखेंगे, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से सीखेंगे, चाहे खुद से बुक का लेकर के, अच्छी बुक लेकर के आप खुद का प्रैक्टिस करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक अच्छा खासा जीएस तैयार हो गया, अच्छा खासा आपको रीजनिंग तैयार हो गया, और अच्छा खासा आपको टेक्निकल जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आपका तैयार होगा। अब आप एक साल का एक अच्छे संस्था से जुड़ेंगे, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कराता है, और वहां पर एक अच्छे खासा तैयारी कर लेंगे लगभग 8 से 10 महीने के अंतर्गत। तो आपको लगेगा कि अब हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो लगेगा कि आप फाइट कर सकते हैं। जब भी आप टेस्ट पेपर वगैरह देंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपकी क्वालिफाइड होने की जो चांस है वो जो स्टूडेंट्स पास होने के बाद प्रिपरेशन करने आते हैं उसकी तुलना में आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। तो मैं आज का जो मेन क्लास इस माध्यम से जो आपसे इस क्लास को इस माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया हूं कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब के विषय में सोच रहे हैं तो आप अपने स्टडी के दौरान, मतलब जिस समय आप पढ़ रहे हैं, टेक्निकल की डिग्री ले रहे हैं, चाहे डिप्लोमा आईटीआई बीटेक कुछ भी हो, वहीं उसी समय से आपको प्रिपरेशन को जारी कंटिन्यूस कर देना चाहिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे बुक वगैरह के माध्यम से, ताकि जिस समय आप पास आउट होंगे तो एक अच्छा खासा आपके पास नॉलेज हो जाएगा, और उसके बाद आप तैयारी 10 से 8 महीने का जो भी आप करते हैं उसमें एक अच्छे परफॉर्मेंस आपका बन के निकलेगा, आप निकलने की चांस भी बढ़ जाएगी। तो ये तो था हम लोग की गवर्नमेंट। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल भी उठते होंगे कि सर एसएससी जेईई का पैटर्न क्या होता है, यूपी आरबीएल का पैटर्न क्या होता है, यूपी पीसीएल की पैटर्न क्या होता है, असिस्टेंट लोको पायलट की पैटर्न क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होता है जो अभी अभी वैकेंसी आया है, क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हम असिस्टेंट लोको पायलट जो वैकेंसी आई है हम उसके फॉर्म को डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो ये सब चीज के लिए हमारे डायरेक्शन विजन को यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। यदि आपको एएलपी का फुल नोटिफिकेशन, आपको पूरी डिटेल चाहिए, तो भी डायरेक्शन विजन पर अपलोडेड है, वीडियो आप देखेंगे वहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है और वो आपका आंसर नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
मैं इस वीडियो के माध्यम से सीधा गवर्नमेंट जॉब का प्री फाउंडेशन किस प्रकार से कैसे करेंगे ये बताने के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं। बाकी आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी बन रहा हो, आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हमारे डायरेक्शन विजन पर डिप्लोमा की सभी कक्षाएं जो हैं निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। आप अपने और साथी लोग को बताएंगे डायरेक्शन विजन के विषय में। डायरेक्शन विजन डिप्लोमा के लिए जो क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब कराएंगे और डायरेक्शन विजन के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और सभी जानकारी के लिए हमारे इसी डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।